साथ रमण करने लगे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन मोह के प्रभाव में पड़ने के कारण ऋषि को समय का भान नहीं रहा। जब क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि वह एक भयंकर पिशाचिनी बन जाए। अप्सरा ने बहुत विनती की, तब ऋषि को दया आ गई। नमस्कार, आज की कथा में आप सुनेंगे कि कैसे च्यवन ऋषि के पुत्र ने अपनी ही पत्नी को समय का भान होने पर गुस्से में पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया था। और जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे उस पाप से मुक्त होने का रास्ता बताया। आइए सुनते हैं पूरी व्रत कथा। अंत तक कथा को पूरा सुने बिना स्किप करे। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा प्राचीन काल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी नामक एक तेजस्वी ऋषि थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और तपस्वी थे। वे देवराज इंद्र द्वारा निर्मित चित्ररथ नामक वन में तपस्या कर रहे थे। यह वन अत्यंत सुंदर और मनोरम था, जहां गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। एक बार स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सरा मंजुघोषा वहां घूमने आई। जब उसने मेधावी ऋषि को तपस्या में लीन देखा तो उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उन्हें मोहित करने का विचार किया। उसने अपनी सुंदरता और मधुर वाणी से आर्षि को आकर्षित करने का प्रयास किया। पहले तो मेधावी आर्षि उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मंजुघोषा की मोहिनी लीला के कारण वे भी उस पर मोहित हो गए। इसके बाद ऋषि अपनी तपस्या भूलकर मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन मोह के प्रभाव में पड़ने के कारण ऋषि को समय का भान नहीं रहा। जब मंजुघोषा ऋषि से विदा लेने लगी, तब मेधावी ऋषि को समय का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके संयम और तपस्या का नाश हो चुका है। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि वह एक भयंकर पिशाचिनी बन जाए। अप्सरा ने बहुत विनती की, तब ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया और इसके प्रभाव से पुनः अपने पूर्व रूप में लौट आई। ऋषि मेधावी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। व्रत करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्होंने पुनः तपस्या में मन लगाया। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य फल हजारों गोदान, तीर्थ स्नान और यज्ञों से भी अधिक माना गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। व्रत विधि 1, स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान कर इस व्रत का संकल्प लें तो भगवान विष्णु की पूजा, श्री हरि विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। 3 उपवास। दिन भर उपवास रखें और विष्णु नाम का जाप करें। भजन कीर्तन। इस दिन श्री हरि के भजन कीर्तन करें और सत्संग में भाग लें। पारण। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। फल प्राप्ति। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत जीवन में संयम, सत्कर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है।